नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी रचना शंखनाद। भानु चौधरी अपने गांव के मुखिया थे। गांव में उनका बड़ा मान था। दरोगा जी उन्हें टाट बिना ज़मीन पर बैठने नहीं देते थे। मुखिया साहब की ऐसी धाक बंधी हुई थी कि उसकी मर्जी बिना गांव में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। कोई घटना, चाहे वह सास बहू का विवाद हो, चाहे पेड़ या खेत का झगड़ा हो, चौधरी साहब के शासन अधिकारी को पूर्ण रूप से सचेत करने के लिए काफ़ी थी। वह तुरंत घटनास्थल पर पहुंच जाते। तहकीकात होने लगती। गवाह और सबूत के सिवा किसी अभियोग को सफलता सहित चलाने में जिन बातों की ज़रूरत होती है उन सब पर विचार होता और चौधरी जी के दरबार से फैसला हो जाता। किसी को अदालत जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, कष्ट के लिए चौधरी साहब कुछ फीस ज़रूर लेते थे। यदि किसी अवसर पर फीस मिलने में असुविधा के कारण उन्हें धीरज से काम लेना पड़ता तो गांव में आफत मच जाती, क्योंकि उनके धीरज और दरोगा जी के क्रोध में कोई घनिष्ठ संबंध था। सारांश यह कि चौधरी से उनके दोस्त दुश्मन सभी चौकन्ने रहते थे। चौधरी महाशय के 3 पुत्र थे। उनके बड़े लड़के बितान एक सुशिक्षित मनुष्य थे। डाकिये के रजिस्टर पर दस्तखत कर देते थे। बड़े अनुभवी, बड़े मर्मज्ञ, बड़े नीति कुशल, मिर्जाई की जगह कमीज पहनते, कभी कभी सिगरेट भी पीते, जिससे उनका गौरव बढ़ता था। यद्यपि उनके दुर्व्यसन बूढ़े चौधरी को नापसंद थे, पर बेचारे विवश थे, क्योंकि अदालत और कानून के मामले बितान के हाथों में ही थे। वह कानून का पुतला था। कानून की दफ़ाएं उसकी ज़बान पर रखी रहती थी। गवाह गढ़ने में वह पूरा उस्ताद था। मंझले लड़के शान चौधरी कृषि विभाग के अधिकारी थे। बुद्धि के मंद, लेकिन शरीर से बड़े परिश्रमी थे। जहाँ घास न जमी हो वहाँ केसर जमा देते थे। तीसरे लड़के का नाम गुमान था। वह बड़ा रसिक, साथ ही उद्यत था। मुहर्रम में ढोल इतने ज़ोरों से बजाता कि कान के पर्दे फट जाते। मछली फंसाने का बड़ा शौकीन था। वह रंगीला जवान था। खंजरी बजा बजा कर जब वह मीठे स्वर से ख्याल गाता तो रंग जम जाता। उसे दंगल का ऐसा शौक था कि कोसों तक धावा मारता, पर घर वाले कुछ ऐसे शुष्क थे कि उसके उन व्यसनों से तनिक भी सहानुभूति न रखते थे। पिता और भाइयों ने तो उसे ऊपर खेत समझ रखा था। घुड़की धड़की, शिक्षा और उपदेश, स्नेह और विनय, किसी का उस पर कुछ असर न हुआ। भाजपे अभी तक उसकी ओर से निराश न हुई थी। वे अभी तक इसे कड़वी दवाइयाँ पिलाई जाती थी, पर आलस वह राज रोज है जिसका रोगी कभी नहीं संभलता। ऐसा कोई बिरला ही नहीं दिन जाता होगा कि बाके गुमान को भाजाओ के कटु वाक्य न सुनने पड़ते हो। यह विशैलेश्वर कभी कभी उसके होठों कठोर हृदय में चुभ जाते, किंतु यह घाव उस रात भर से अधिक न रहता। भोर होते ही थकान के साथ ही यह पीड़ा भी शांत हो जाती। तड़का हुआ, उसने हाथ मुँह धोया, बंधी उठाई और तालाब की ओर चल पड़ा। बजवों फूलों की वर्षा किया करती थी। बूढ़े चौधरी पैतरे बदलते रहते और भाई लोग तीखी निगाह से देखा करते, पर अपनी धुन का पूरा बांका गुमान उन लोगों के बीच इस तरह अकड़ता चलता जाता जैसे कोई मस्त हाथी कुत्तों के बीच से निकल जाता है। उसे सुमार्ग पर लाने के लिए क्या क्या उपाय नहीं किए गए।
बाप समझाता, बेटा ऐसी राह चलो जिसमें तुम्हें भी पैसे मिले और गृहस्थी का निर्वाह हो। भाइयों के भरोसे कब तक रहोगे? मैं पका हुआ आम हूँ, आज टपक पड़ा यह कल, फिर तुम्हारा विवाह कैसे होगा? भाई बात भी न पूछेंगे। भजों का रंग देख रहे हो, तुम्हारे भी लड़के वाले हैं, उनका भार कैसे संभालोगे? खेती में जी न लगे, कहो कांस्टेबली में भर्ती करवा दूँ। बाका गुमान खड़ा करा यह सब सुनता, लेकिन पत्थर का देवता था, कभी न पसीजता। इन महाशय के अत्याचार का दंड उसकी स्त्री बेचारी को भोगना पड़ता था। मेहनत के घर के जितने काम होते वे उसी के सिर थोपे जाते। उपले पाथली कुएं से पानी लाती, आटा पीसती और तीस पर भी जेठानियाँ सीधे मुंह बात न करती, वाक्यवानों से छेदा करती। एक बार जब वह पति से कई दिन रूठी रही तो बाके गुमान कुछ नरम हुए। बाप से जाकर बोले, मुझे कोई दुकान खुलवा दीजिए। चौधरी ने परमात्मा को धन्यवाद दिया। कई 100 रुपये लगाकर कपड़े की दुकान खुलवा दी। गुमान के भाग जागे। तनवेज के चनुटदार कुर्ते बनवाए, मलमल का साफा धानी रंग में रंगवाया। सौदा बिके या न बिके, उसे लाभ ही होना ही था। दुकान खुली हुई है, 10-5 गाढ़े मित्र जमे हुए हैं। चरस की दम और ख्याल की ताने उड़ रही हैं। चल झटपट री जमुना टटरी, खरो नटखटरी। इस तरह 3 महीने चैन से कटे। बाके गुमान ने खूब दिल खोल कर अरमान निकाले, यहाँ तक कि सारी लागत लाभ हो गई। टाट के टुकड़े के सिवा और कुछ न बचा। बूढ़े चौधरी कुएं में गिरने चले। बाजों ने घोर आंदोलन मचाया। अरे राम, हमारे बच्चे और हम चीथड़ों को तरसे। गाढ़े का यह कुर्ता भी नसीब न हो और इतनी बड़ी दुकान इस निकट्ठू का कफन बन गई। अब कौन मुँह दिखाएगा? कौन मुँह लिए वह फिर घर आया और वह फिर वही पुरानी चाल चलने लगा। कानूनदा बितान उसके ये ठाट बाट देख कर जल जाता। मैं सारे दिन पसीना बहाऊं, मुझे नैन सुख का कुर्ता भी न मिले। यह अपाहिज सारे दिन चरपाई तोड़े और यो बन ठन कर निकले। ऐसे वस्त्र तो शायद मुझे अपने ब्याह में भी न मिले होंगे। मीठे शान के हृदय में भी कुछ ऐसे विचार उठते थे। अंत में यह जलन न सही गई और अग्नि भड़की तो एक दिन कानूनदा बितान की पत्नी गुमान के सारे कपड़े उठा लाई और उन पर मिट्टी का तेल उड़ेल कर आग लगा दी। ज्वाला उठी, सारे कपड़े देखते ही देखते जलकर राख हो गए। गुमान रोते थे, दोनों भाई बड़े खड़े तमाशा देखते थे। बूढ़े चौधरी ने यह दृश्य देखा और सिर पीट लिया। यह ज्वाला तो थोड़ी देर में शांत हो गई, परंतु हृदय की आग ज्यों की त्यों धधकती रही। अंत में एक दिन बूढ़े चौधरी ने घर के सब मेंबरों को बुलाकर इस गढ़ विषय पर विचार करने लगे कि बेड़ा कैसे पार हो। बितान से बोले, बेटा तुमने आज देखा कि बात में सैकड़ों रुपए का पानी फिर गया। अब इस तरह निर्वाह होना असंभव है। तुम समझदार हो, मुकदमे मामले करते हो, कोई ऐसी राह निकालो कि घर डूबने से बचे। मैं तो चाहता था कि जब तक चोला रहे सबको समेटे रहूं, मगर भगवान के मन में कुछ और ही है। बितान की नीति कुशलता अपनी चतुर सहगामिनी के सामने लुप्त हो जाती। वह अभी उसका उत्तर सोच रहे थे कि
श्रीमती जी बोल उठी, दादाजी अब समझाने बुझाने का काम न चलेगा। सहते सहते हमारा कलेजा पक गया। बेटे की जितनी पीर बाप को होगी, भाइयों को उतनी क्या, उसकी आधी भी नहीं हो सकती। मैं तो साफ साफ कहती हूँ, गुमान का तुम्हारी कमाई में हक है। उन्हें कंचन के कौर खिलाए और चांदी के हिडोले में सुलाएं। हमें न इतना बूता है और न इतना कलेजा। हम अपनी झोपड़ी अलग बना लेंगे। हाँ, जो कुछ हमारा हो वह हमको मिलना चाहिए। बाँट बखरा कर दीजिए। बला से 4 आदमी हंसेंगे। अब कहाँ तक दुनिया की लाज ढोएं। नितिक बितान पर इस प्रबल प्रवृत्ति का जो असर हुआ वह उसके विकसित और प्रमुदित चेहरे से झलक रहा था। उसमें शयन इतना साहस न था कि इस प्रस्ताव को इतनी स्पष्टता से व्यक्त कर सके। नीतिज्ञ महाशय गंभीरता से बोले, जायदाद मुश्तरका, मकूला या गैर मकूला, आपके हीन हयात तस्कीम की जा सकती है। इसकी नज़रें मौजूद हैं। जमींदार को साकुलतूनियत का करने का कोई अस्तहाक नहीं है। अब मंदबुद्धि शान की बारी आई। वह बेचारा किसान, बैलों के पीछे आंखें बंद करके चलने वाला, ऐसे गूढ़ विषय पर कैसे मुँह खोलता। दुविधा में पड़ गया। तब उसकी सत्यवक्ता धर्म पत्नी ने अपनी जेठानी का अनुसरण कर यह कठिन कार्य संपन्न किया। बोली, बड़ी बहन ने जो कुछ कहा उसके सिवा और दूसरा उपाय नहीं है। कोई तो कलेजा तोड़ फोड़ कर कमाए, मगर पैसे पैसों को तरसे। तन ढांकने को वस्त्र तक न मिले और कोई सुख की नींद सोए। हाथ बढ़ा बढ़ा के खाए, ऐसी अंधेर नगरी में अब हमारा निवाह न होगा। शान चौधरी ने भी यह प्रस्ताव का मुखकंठ से अनुमोदन किया। अब बूढ़े चौधरी गुमान से बोले, क्यों बेटा, तुम्हें भी मंजूर है? अभी कुछ नहीं बिगड़ा। यह आग अब भी बुझ सकती है। काम सबको प्यारा है, चाम किसी को नहीं। बोलो, क्या कहते हो? कुछ काम धंधा करोगे या अभी आंखें नहीं खुली? गुमान में धैर्य की कमी न थी। बातों को इस कान से सुनकर उस कान से उड़ा देना उसका नित्य का काम था। किंतु भाइयों की इस जान मुरीद पर उसे क्रोध आ गया। बोला, भाइयों की जो इच्छा है वही मेरे मन भी में लगी हुई है। मैं भी इस जंजाल से भागना चाहता हूँ। मुझसे न मंजूरी हुई न होगी। जिसके भाग्य में चक्की पीसना बधा हो वह पीसे। मेरे भाग्य में चैन करना लिखा है। मैं क्यों अपना सिर ओखली में दूँ? मैं तो किसी से काम करने को नहीं कहता। आप लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं? अपनी अपनी फिक्र कीजिए। मुझे आज सेर आटे की कमी नहीं है। इसलिए सभी की सभाएं कितनी ही बार हो चुकी है, परंतु इस देश की सामाजिक और राजनीतिक सभाओं की तरह इसमें भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। 2-3 दिन गुमान ने घर पर खाना नहीं खाया। जतन सिंह ठाकुर शौकीन आदमी थे। उन्हीं की चौपाल में पड़ा रहता था। अंत में बूढ़े चौधरी गए और मना के लाए। अब फिर वही पुरानी गाड़ी अड़ती मचलती हिलती चलने लगी। पांडे के घर के चूहे की तरह चौधरी के घर में बच्चे भी सयाने थे। उनके लिए घोड़े, मिट्टी के घोड़े और नावें कागज़ की नावें थी। फलों के विषय में उसका ज्ञान असीम था। गूलर और जंगली बेर के सिवा कोई ऐसा फल न था जिसे वो बीमारियों का घर न समझते हो। लेकिन गुर्दीर के खोचे में ऐसा प्रबल आकर्षण था कि उसकी ललकार सुनते ही उसका सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता था।
साधारण बच्चों की तरह यदि सोते भी हो तो चौंक पड़ते। गुरमीन उस गांव में साप्ताहिक फेरे लगाया करता था। उसके शुभागमन की प्रतीक्षा आकांक्षा में कितने ही बालकों को बिना किंडरगार्टन की रंगीन गोलियों के ही संख्याएं और दिनों के नाम याद हो गए थे। गुरदीन बूढ़ा सा मैला कुचैला आदमी था, किंतु आसपास में उसका नाम उपद्रवी लड़कों के लिए हनुमान मंत्र से कम न था। उसकी आवाज़ सुनते ही उसके खोचे पर लड़कों का ऐसा धावा होता कि मक्खियों की असंख्य सेना को भी रणस्थल से भागना पड़ता था। जहाँ बच्चों के लिए मिठाइयाँ थी, वहाँ गुरदीन के पास माताओं के लिए इससे भी ज़्यादा मीठी बातें थी। माँ कितना ही मना करती रहती, बार बार पैसे न रहने का बहाना करे, पर गुरदीन चटपट मिठाइयों का दोनों बच्चों के हाथ में रख ही देता और स्नेहपूर्ण भाव से कहता, बहू जी पैसे की चिंता ना करो, फिर मिलते रहेंगे, कहीं भागे थोड़े ही जा रहे हैं। नारायण ने तुमको बच्चे दिए हैं तो मुझे भी इसकी न्योछावर मिलनी चाहिए। उन्हीं की बदौलत मेरे बाल बच्चे भी जीते हैं। अभी क्या ईश्वर इसका मोड़ तो दिखावे, फिर देखना कैसे ठगन करता हूँ। गुरदीन का यह व्यवहार चाहे वाणिज्य नियमों के प्रतिकूल ही क्यों न हो, चाहे नौ नगद सही तेरा उधार ही नहीं वाली कहावत अनुभव सिद्ध ही क्यों न, किंतु मिष्टभाषी गुरदीन को कभी अपने इस व्यवहार पर पछताने या उसमें संशोधन करने की ज़रूरत नहीं थी। मंगल का सब दिन था। बच्चे बड़ी बेचैनी से अपने दरवाजे पर खड़े गुरदीन की राह देख रहे थे। कई उत्साही बच्चे पेड़ों पर चढ़ गए और कोई कोई अनुराग से विवश होकर गांव के बाहर निकल गए थे। सूर्य भगवान अपना सुनहरा थाल लिए पूरब से पश्चिम जा पहुँचे थे। इतने में ही गुरदीन आता हुआ दिखाई दिया। लड़कों ने दौड़ कर उसका दामन पकड़ा और आपस में खींचातानी होने लगी। कोई कहता था मेरे घर चलो, कोई अपने घर का न्योता देता था। सबसे पहले भानु चौधरी का मकान पड़ा। गुरदीन ने अपना खोंचा उतार दिया। मिठाइयों की लूट शुरू हो गई। बालकों और स्त्रियों का ठट्ठ लग गया। हर्ष और विवाद, संतोष और लोभ, ईर्ष्या और क्षोभ, द्वेष और जलन, नाट्यशाला सज गई। कानूनदा भितान की पत्नी अपने तीनों लड़कों को लिए हुए निकली। शान की पत्नी भी अपने दोनों लड़कों के साथ उपस्थित हुई। गुरदीन ने मीठी बातें करनी शुरू की। पैसे झोली में रखे, ढेली की मिठाई दी और ढेले का आशीर्वाद। लड़के दोनों लिए उछलते कूदते घर में दाखिल हुए। अगर सारे गांव में ऐसा कोई बालक था जिसने गुरदीन की उदारता से लाभ न उठाया हो, तो वह बाके गुमान का लड़का था। यह कठिन था कि बालक धान अपने भाई बहनों को हंस हंस और उछल कर मिठाई खाते देखकर सब्र कर जाए। उस पर तुर्रा यह है कि वो उसे मिठाइयाँ दिखा दिखा कर ललचाते और चिढ़ाते थे। बेचारा धान खींचता और अपनी माता का आंचल पकड़कर दरवाजे की तरफ खींचता, पर वह अबला क्या करे, उसका हृदय बच्चों के लिए ऐठ ऐठ कर रह जाता था। उसके पास एक पैसा भी न था। अपने दुर्भाग्य पर जेठानियों की निष्ठुरता और सबसे ज़्यादा अपने पति के निकट्ठुपन पर कुढ़ रही थी। अपना आदमी ऐसा निकम्मा न होता तो क्यों दूसरे का मुंह देखना पड़ता, क्यों दूसरे के धक्के खाने पड़ते। उसने धान को गोद में उठा लिया और प्यार से दिलासा देने लगी, बेटा रो मत, अब की गुरदीन आवेगा तो
तुम्हें बहुत सी मिठाई ले दूंगी। मैं इससे अच्छी मिठाई बाजार से मंगवा दूंगी। तुम कितनी मिठाई खाओगे? यह कहते कहते उसकी आंखें भर आई। यह मनहूस मंगल आज फिर आवेगा और फिर इससे यही बहाने करने पड़ेंगे। हाय, अपना प्यारा बच्चा ढेली की मिठाई को तरसे और घर में किसी का पत्थर सा कलेजा न पसीजे। वह बेचारी तो इन चिंताओं में डूबी हुई थी और धान किसी तरह चुप ही नहीं होता। जब कुछ वश न चला तो माँ की गोद से ज़मीन पर उतरकर लौटने लगा और रो रो कर दुनिया सिर पर उठा ली। माँ ने बहुत बहलाया फुसलाया, यहाँ तक कि उससे बच्चे की इस हठ पर क्रोध भी आ गया। मानव हृदय के रहस्य कभी समझ में नहीं आते। कहा तो बच्चे को प्यार से चिपटाती थी, ऐसी झल्लाई कि उसे 2-3 थप्पड़ जोर से लगाए और घूरकर बोली, चुप रहा भागे, तेरा मुंह मिठाई खाने का है। अपने दिन को नहीं रोता, मिठाई खाने चला। बाका गुमान अपनी कोठरी के द्वार पर बैठा हुआ यह कौतूहल बड़े ध्यान से देख रहा था। वह इस बच्चे को बहुत चाहता था। इस वक्त के थप्पड़ उसके हृदय में तेज भाले के समान लगे और चुभ गए। शायद उनका अभिप्राय भी यही था। धुनिया रुई को धुनने के लिए दांत पर चोट लगाना ही पड़ता है। जिस तरह पत्थर और पानी में आग छिपी रहती है, उसी तरह मनुष्य के हृदय में भी, चाहे वह कैसा ही क्रूर और कठोर क्यों न हो, उत्कृष्ट और कोमल भाव छिपे रहते हैं। गुमान की आंखें भर आई। आंसू की बूंदें बधुआ हमारे हृदय की मलिनता को उज्ज्वल कर देती है। गुमान सचेत हो गया। उसने जाकर बच्चे को गोद में उठा लिया और अपनी पत्नी से करुणोत्पादक स्वर में बोला, बच्चे पर इतना क्रोध क्यों करती हो? तुम्हारा दोषी मैं हूँ। मुझको जो दंड चाहो दे दो। परमात्मा ने चाहा तो कल से लोग इस घर में मेरा और मेरे बाल बच्चों का भी आदर करेंगे। तुमने आज मुझे सदा के लिए इस तरह जगा दिया मानो मेरे कानों में शंखनाद कर मुझे कर्म पथ में प्रवेश का उद्देश्य दिया हो। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले मेरी कहानी आप तक पहुँचे। मिलते हैं एक नई कहानी में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।